स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट मैथ। और सब्जेक्ट मैथ में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14 को। और ये चैप्टर 5 में 14 एक्सरसाइज है, यही लास्ट एक्सरसाइज है इसकी। तो इसे हम आज सॉल्व करेंगे। कल एक्सरसाइज 6 चैप्टर 6 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग टू मिक्स्ड रेडिकल्स। इतनी छोटी सी ही एक्सरसाइज है, तो इसे आपको मिक्स्ड में चेंज करना है। मिक्स्ड में किस तरह से चेंज करते हैं, तो एक मैं आपको अपनी तरफ से कोई नंबर लिख कर समझा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बस 2 ही क्वेश्चन है, तो फिर आपको इनको अपने आप सॉल्व करें। जैसे कोई नंबर है आपको दे दिया, चलो 108। अब आप उसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा। 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 3 9 = 27, 3 3 = 9 और 3 1 = 3। ठीक, अब ये इस तरह से आ गया कि 2 × 2 मल्टीप्लाई, ये ऐसे लिखा था कि 108 √108। तो इसको कहा गया कि इसको चेंज कीजिए मिक्स्ड रेडिकल्स में। तो 2 × 3 × 3 × 3 और रूट के अंदर ही लिखना है आपको। तो आपने इस तरह से लिख दिया। अब जिसके 2 पेयर बने हैं उनको तो हम बाहर ला सकते हैं। तो किस तरह से आएगा, 2 × 3 तो बाहर आ गया और रूट के ऊपर आएगा, ठीक है, साइड में। अभी लिखना का तरीका मैं बताऊंगी। तो अंदर क्या रह जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना और वही। तो ये कैसा हो गया आपका सम, 2 × 3 रूट में आ जाएगा 3। तो यानी आप इसको 2 3 ना लिख कर 6 लिख देंगे, 6 √3। इस तरह से इस सम्स को लिख सकते हैं, 6 √3। और इसी तरह से आपको 45 को सॉल्व करना है, 300 को। जिसके 2 पेयर बन जाएंगे उन्हें बाहर लिख कर मल्टीप्लाई कर देना, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको अंदर रूट में ही लिखा रहने देना। ठीक, और सेम क्वेश्चन 2 है, 2 को इसका जस्ट अपोजिट करना है 2 में। तो अब देखिए क्या लिखा है, 3। तो 3 अगर बाहर आया तो इसका मीन्स क्या है कि अंदर इसके 2 पेयर बन गए होंगे, है ना, तभी ये बाहर आया। तो आप इसको अंदर ले जाएंगे 3 × 3, यानी 6 × 3 × 3, और फिर उन सभी का मल्टीप्लाई कर कर जो आंसर आए उसको रूट में लिख देना। यानी इसको आपको इस तरह से लिखना है, इसको इस तरह से लिखना है। अब 10 का देखिए, अब 10 तो किसका मल्टीप्लाई रहा होगा, सोचिए। अब 10 ऐसे तो आपको याद नहीं आएगा। तो 10 में आप क्या करें, या तो 10 को आप ऐसे ही अंदर ले जाइए, 10 × 10 कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आप उस तरह से ना करके आप इस तरह से सॉल्व करें कि 10 के आप फैक्टर कीजिए। 2 5 = 10 और 5 1 = 5। तो क्या आ गया, 2 × 5 और फैक्टर अंदर आ गया 13। अब आपको ये अंदर लेकर जाना है, तो जब आप अंदर लाएंगे अगली स्टेप में, तो 13 × 2 × 2 × 5 × 5 इस तरह से लिखकर इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा रूट में। इस तरह से सॉल्व करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो आप इन्हें भी सिंप्लीफाई जब करेंगे तो सिंप्लीफाई में क्या करना है कि 20 का निकालिए, इसी तरह से कि 20 के आपने फैक्टर किए, 80 के फैक्टर किए, सभी के फैक्टर करने के बाद इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे कि 3 √6 या 5 √7, कुछ इस तरह से आपके आंसर आएंगे। तो उनको इस तरह से ही आप लिख देंगे। अब मैं आपको समझा ही दे रही हूँ एक सम, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आपका सम है 20 80 1 2 5। तो 20 है, 20 को 10 हो गया, 2 5 = 5 1 = 5। तो इनका तो पेयर बन गया, तो 2 तो आप बाहर ले आएंगे, है ना, अंदर 5 रह जाएगा। फिर प्लस लगा लीजिए, जो इसका होगा उसे लिख लीजिए। तो अब 2 √5 तो उसका हो गया था कि 2 √5। अब इसके बाद 80 का करके देख लेते हैं। 2 का आ जाएगा 40, 20, 10, 2 5 और 5 1। तो किसके पेयर बन गए, 2 2 के। तो एक 2 का पेयर बना, एक 2 का पेयर बना, तो 2 2 = 4 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, √5। उसके बाद माइनस लगाइए। अब 1 2 5 लिखा है, 1 2 5 के फैक्टर किए,
5 टू 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो क्या आ गया माइनस में 5√5, क्योंकि एक 5 का तो पेयर बन गया था तो वो बाहर आ गया। तो अब आपका क्या आंसर हो गया, सभी में अंदर देखिए √5 ही है, बाहर जो लिखा है हम उनको प्लस माइनस जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो 6√5 हो जाएगा ये, कि 2 और 6 4 कितने हुए 6, रूट में 5 जो है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, और बाहर क्या है 5√5। तो 6 में से 5 को जब माइनस किया तो कितना हो गया 1, तो 1 को लिखें चाहे ना लिखें, और अंदर क्या है √5, तो √5 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इन सम्स को सॉल्व करें। अब एक ही सम रह गया है तो उसको भी सेम इसी वे में आप सॉल्व करना, और अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आपका √5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 है, इसमें लिखा है √6 मल्टीप्लाई √3। तो √6 और √3 का आपको मल्टीप्लाई करने को कहा गया है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे उसी तरह से आप इसको इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि दोनों ही रूट में लिखे गए हैं तो इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। 6 और आपको 3 का मल्टीप्लाई सिंपल जैसे करते हैं उसी तरह में आपको इसे लिख देना है। 6 3 और आपको इसे लिख देना होगा। चलो मैं एक सॉल्व करके दिखा दूँ, नहीं तो फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। 18 हो जाएगा रूट में, है ना, √6 √3 है। अब इसको 6 और 3 में कितना मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 18। अब 18 को आप एलसीएम की तरह करके देखो, 2 9 जा 18, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। तो क्या हो गया 18 की जगह 2 × 3 × 3 पूरा रूट लगाना। तो अब इसका तो पेयर बन गया तो इसे हम बाहर ले आएंगे, अंदर 2 ही रह जाएगा, तो 3/√2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इस वे में करना है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो आपको इसे रेशनलाइज करना है, जैसे कि आपको इसका डिनोमिनेटर हटाना है। तो उस चीज़ में जैसे √3 है तो √3 का अगर मल्टीप्लाई नीचे कर दोगे तो इसका जिसमें भी जैसे √2 है, √2 में √2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 2 हो जाएगा, √2 यानी हट जाएगा। तो यहाँ पे √3 में √3 का किया तो 3 हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा, लेकिन 7 में √3 का करेंगे तो इसके 3 के आगे हम सोच लेंगे 1 लिखा है, ये सपोज करते हैं। तो 7 1 7, 7√3 आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी वे में आपको इस वाले को सॉल्व करना है कि √7 लिखो और ऊपर भी √7 लिखो, नीचे 7 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 5√7, क्योंकि 5 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे √7 का तो 5√7 हो गया, और उसका मल्टीप्लाई किया √7 का √2 में तो कितना हो जाएगा 14, √14। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, तो इसमें आप अपनी वैल्यू रख देना जो भी यहाँ पे बताई गई। √2 की जगह आपको 1.414 लिखना है, √7 की जगह 2.646 लिखकर फिर इसको प्लस माइनस जो भी करने को कहा गया है उसे आप कर दें। ठीक है, तो इन सभी सम को सॉल्व करें। अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।